Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. यह हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 3 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाठ 13 मिर्च का मजा। मजा, क्योंकि जौ के नीचे बिंदी है तो मजा नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे मजा। राइट, तो मिर्च का मजा ये एक कविता है। कविता जो लिखी है श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने। रामधारी सिंह दिनकर जी एक बहुत बड़े कवि हुए हैं जिन्होंने न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी बहुत ही सुंदर सुंदर कविताएं लिखी हैं। मगर इस कविता को पढ़ने से पहले, इससे पहले कुछ हम सीखेंगे पत्र लिखना। पत्र लेखन हम सीखेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक में इस पाठ से पहले बच्चों के पत्र नाम से 2 पत्र दिए गए हैं। पत्र क्या होते हैं जो शायद आज के परिवेश में या आज के समय में आजकल बच्चे नहीं जानते। क्यों? क्योंकि अब पत्र लिखने का जो रिवाज था या जो समय था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। अपने संदेशों को एक जगह से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए पत्र लिखे जाते थे। पहले जब टेलीफोन्स नहीं हुआ करते थे तो लोगों को अपने संदेश पत्र के माध्यम से ही देने होते थे और पत्र लिखने का भी एक अलग तरीका या एक कला होती थी, वो हम आज सीखेंगे। राइट बच्चों, तो क्या है बच्चों के पत्र? अब पत्र लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक तरफ अपना एड्रेस और तारीख लिखा जाता है। जैसे कैलाश कॉलोनी 19 नवंबर 2005। ये पत्र कैलाश कॉलोनी से लिखा गया है और कौन सी तारीख को लिखा गया है? 19 नवंबर 2005 को। राइट, और कौन लिख रही है ये? नीचे अपना नाम लिखा उसने, आपकी बेटी राधा। ये राधा ने पत्र लिखा है किसको? अपनी मौसी को। और क्या लिखा है उस पत्र में, क्या संदेश भेज रही है, वो हम इस पत्र को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपना एड्रेस लिखते हैं इस कोने में और तारीख, और साथ ही साथ फिर हम अपना चिट्ठी लिखना शुरू करते हैं कि जैसे प्यारी मौसी, कॉमा नमस्ते, फिर कॉमा मौसी आपकी याद आती है, पूर्ण विराम जब आप नहीं होती तो मुझे रोना आता है, पूर्ण विराम मौसी जरूर रक्षाबंधन पर आना, पूर्ण विराम मौसी भाई व बहन कैसी हैं, आप और आप कैसे हो? हम यहाँ ठीक हैं, लेकिन छोटे भाई को बुखार आ गया था, अब तो वह ठीक है। अब देखिए, आप ध्यान से देखेंगे कि वो किस तरीके से अपनी बातें, अपने मन के भाव या जो कहना चाहती है वो कह रही है। अपने घर की खबर दे रही है कि छोटे भाई को बुखार आ गया था लेकिन अब वो ठीक है। मौसी हमारे घर कब आओगी? मौसी जरूर आना, हमारे घर हम पार्टी बनाएंगे। ममता और रोहित पढ़ने जाते हैं तो उनसे कहना। अब ममता और रोहित उसके भाई बहन होंगे, मौसी के बच्चे, तो उनके बारे में पूछ रही है कि भाई ममता और रोहित पढ़ने जाते हैं तो उनसे कहना कि वो दोनों ध्यान से पढ़ाई करेंगे या पढ़ेंगे। राहुल तो रोता है, कहता है कि मुझे मम्मी के पास जाना है। राहुल इसके भाई है, किसका? राधा का भाई होगा। वो राहुल के बारे में बता रही है कि वो रोता रहता है, उसे मम्मी के पास जाना है। ये कहता है हम किसी दिन आएंगे। मौसी मैं पत्र बंद करती हूँ, छोटे भाई बहन को प्यार देना, आपकी बेटी राधा। तो इस तरीके से अपने संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। अब तो लोग टेलीफोन्स कर लेते हैं, बातचीतें फोन पे हो जाती हैं, पत्र लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, मगर पत्र हमें लिखना आना चाहिए। राइट, अब देखिए एक दूसरा पत्र है, उसे भी पढ़ते हैं। दूसरा पत्र है जो कि अपनी बुआ जी को लिखा है किसी ने। कौन है वो बच्ची? जिसने ममता है, जो अपनी बुआ जी को एक पत्र लिख रही है। और कहाँ से लिख रही है? भोपाल से। तो उसने क्या लिखा? अरेरा कॉलोनी, भोपाल। कौन सी तारीख को लिखा? 10 अप्रैल 2005 को। आदरणीय बुआ जी,
ठीक है, अपने से बड़ी है ना, तो हम उन्हें आदरणीय करके भी लिख सकते हैं। आदरणीय बुआ जी नमस्ते। देखिए उसने कैसे स्टाइल से लिखा है। आशा है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले उसने क्या करी, कुशल खबर पूछी कि भाई उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। मेरी यहाँ परीक्षा होने वाली है। अब वो अपने बारे में बताने लगी है। इस बार माँ ने कहा है कि गर्मियों की छुट्टियों में हम सब आपके पास आ रहे हैं। वो बता रही है जो घर में प्लानिंग बनी है। मुझे आपकी बहुत याद आती है। मुनिया दादी और राजू भैया कैसे हैं? वो पूछ रही है कि उनके घर में जो है वो कैसे हैं। हम सब छुट्टियों में खूब खेलेंगे। हम सब छुट्टियों में खूब खेलेंगे। गांव में आम भी ढेर सारे खाएंगे। मैं आप सबके लिए यहाँ से क्या लाऊं? बुआ जी जब मैं आऊंगी तो आप मेरे खाने के लिए मालपुआ की तैयारी करके रखना। बाकी बातें मिलने पर करेंगे। आपकी बेटी महिमा। तो महिमा ने अपनी बुआ जी को नमस्ते कहने के बाद उनकी हालचाल पूछे और उसके बाद अपने बारे में बताया कि भाई हम लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं, हम छुट्टियों में वहाँ आना चाह रहे हैं और खूब खेलेंगे और आम खाएंगे और मेरे लिए मालपुए बनाकर रखना। तो ऐसा ही एक पत्र आप सभी अपनी नोटबुक में लिखेंगे। राइट? किसको लिखेंगे आपकी मर्जी, और आप क्या लिखना चाहते हैं वो भी आपकी मर्जी। राइट? तो एक टास्क आपके लिए ये हो गया कि पत्र लिखेंगे, और पत्र लिखते समय ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले अपना एड्रेस इस तरफ, फिर जिनको पत्र लिख रहे हैं उनको लिख के, फिर पत्र का क्या मैटर है या क्या संदेश आप उन्हें देना चाहते हो वो सब, और उसके बाद लास्ट में अपना नाम। राइट? चलिए अब वो रामधारी सिंह दिनकर जी की जो कविता है मिर्च का मजा, उसे पढ़ते हैं। राइट? मजे लेते हैं हम भी मिर्च के। कौन कौन लेगा मिर्च के मजे? सभी लेंगे। चलिए फिर लेते हैं मिर्च का मजा। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी, सोचा क्या अच्छे दाने हैं खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर, एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर, कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों तो कुछ समझा कर। लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की, तो हमको 2 तोल छीमियां फकत 4 आने की। हाँ यह तो सब खाते हैं, कुंजड़िन झट से बोली, और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, मगन हुआ काबुली फली का सस्ता सौदा पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। फिर आगे क्या हुआ होगा, ये खा रहे हैं बैठ के। मगर मिर्च से तुरंत जीभ पर उस अपना जोर दिखाया, मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। आंखें पोंछते दांत पीसते रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ क्या खाकर यूं कर रहा तबाही।
बोला, बेवकूफ क्या खाकर यूं कर रहा तबाही। कहा काबुली ने, मैं हूं आदमी न ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूं पैसा। जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूं पैसा। कैसी लगी पढ़ने में, सुनने में, मजा आया? चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी इस कविता में क्या कहना चाह रहे हैं। ये कविता एक आदमी की है, उसका नाम है काबुली वाले। काबुली वाला किसे बोलते हैं? काबुल एक जगह है, कहाँ? अफगानिस्तान में। पहले जो भारत का ही एक हिस्सा हुआ करता था, राइट। तो जो काबुल से आते हैं उसे काबुली वाला बोलते थे। तो एक काबुली वाला एक बार भारत में आया और वो एक सड़क के किनारे एक कुंजड़िन बोलते हैं, एक गरीब बूढ़ी सी औरत जिसकी कमर टेढ़ी झुकी हुई हो, तो वो बैठी लाल मिर्च को बेच रही थी। उसने कुछ सोचा कि तो कुछ खाने पीने की चीज़ होगी बढ़िया सी, तो उसने सोचा कि अगर सस्ती मिलेगी तो खा लूँगा। तो वो 4 आने की थोड़ी सी मांगता है, मगर उसे बहुत सारी मिल जाती है। वो बड़ा खुश होता है और नदी के किनारे बैठकर उन मिर्च को खाने के लिए जैसे ही पहली मिर्च खाता है तो मुंह उसका मिर्च के मारे जल जाता है। आंखों में से आंसू आ रहे हैं, नाक में से पानी आ रहा है, मगर वो फिर भी एक एक करके खाया जा रहा है। इतने में एक सिपाही उधर से गुजर रहा होता है, वो उसे उस तरह से खाते हुए देखता है, सिसियाते हुए देखता है, तो वो उसे कहता है कि भाई क्यों बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्यों खा रहे हो इन्हें, रहने दो, दिक्कत हो जाएगी। मगर वो कहता है, अरे रहने दो, मैं काबुल का हूँ, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग आदमी हूँ, मुझे कुछ नहीं होता, तो मुझे जानते नहीं हो, मैं तो पैसे भी खा लेता हूँ। और इतना कहकर वह फिर से लाल मिर्च खाने लगता है। अब वर्ड बाय वर्ड समझने की कोशिश करते हैं इस कविता को कि वो क्या कहाँ पर कह रहे हैं कवि। कि एक काबुली वाले की कहते लोग कहानी, कि लोग जो हैं एक काबुली वाले की कहानी सुनाते हैं अक्सर। लाल मिर्च को देख भर गया उसके मुंह में पानी, कि जिसको एक बार लाल मिर्च को देखकर मुंह में सारा का सारा पानी भर गया। पानी भरना, मुंह में पानी भरना मतलब एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि मुंह में पानी आना, यानी कि ललचाना, किसी चीज पर ललचाना। तो लाल मिर्च को देखकर वो उसको ललचा गया, उसका मन करा खाने का। उसने सोचा कि बड़े सुंदर दिख रहे हैं दाने इसके, ये जरूर इसे खाने से बल होगा, बल मतलब ताकत मिलेगी, स्ट्रांग हो जाएगा। और यह कोई जरूरी कोई मौसम मतलब मौसमी का, मौसम का, किसी मौसम का, ये इस मौसम का कोई मीठा फल होगा, तभी तो ये बुढ़िया किनारे बैठकर बेच रही है। वो एक चवन्नी फेंकता है। चवन्नी 25 पैसे। चवन्नी किसे बोलते हैं? 25 पैसे को, जो शायद आप लोगों ने देखी नहीं होगी, और जिन्होंने देखी होगी बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं देखी तो अपने पेरेंट्स को बोलिएगा, वो आपको दिखाएंगे। तो वो एक चवन्नी फेंकता है और झोली अपनी फैला देता है, अपना थैला फैला देता है, और कुंजड़िन से कहता है, वो जो बेच रही है उसे बोलता है, बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझा कर। अब क्योंकि वो ज्यों त्यों कुछ समझा कर मतलब कि वो समझाने की कोशिश करता है कि उसे क्या चाहिए, क्योंकि उसकी भाषा, क्योंकि वो काबुल से आया है, वो हिंदी नहीं जानता, तो वो किसी तरीके से उस बुढ़िया को समझा देता है। क्या समझाता है? कि लाल लाल और पतली चीज छीमी हो चीज, अगर खाने की, अगर ये खाने की चीज पतली और कुछ पतली दुबली सी लाल लाल हैं, अगर कुछ खाने की चीज है तो हमको भी तोल दो। ये छीमियाँ मतलब फलियाँ, ये फलियाँ सिर्फ 4 आने की, 25 पैसे की, 4 आना मतलब 25 पैसे की, ये फलियां मेरे लिए भी तोल दो। हाँ हाँ, यह तो सब खाते हैं। अब कुंजड़िन को नहीं पता होता कि ये नहीं जानता है, वो सोचती है कि शायद इसे वैसे नहीं है, होता हाँ इसे तो सभी खाते हैं। और कुंजड़िन झट से बोल दी, एकदम से बोल पड़ी, झट से मतलब एकदम से, और शेर भर लाल मिर्च से भरती उसकी झोली। शेर भर मतलब पहले जैसे आजकल यहाँ पर किलो आधा किलो चलता है, तो ऐसी पहले शेर वजन का एक नापने की इकाई थी, तो उसने भी एक शेर भर, यानी आप इसे किलो ही मान सकते हैं, तो उसने भी 1 किलो भर तक उसकी झोली में डाल दिया। मगन हुआ काबुली वाला। जो काबुली वाला मगन मतलब उसे बड़ा मजा आ गया, उसे लगा कि बड़ा सस्ता सौदा है, तो बड़ा सस्ता सामान खरीद लिया उसने। 25 पैसे में ही, 4 आने में उसे एक शेर मिल गया।
तो वो कहता है कि और लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाकर, और वो खुशी खुशी नदी के किनारे जाकर उन मिर्च को चबाने लग गया या खाने लग गया। और जैसे ही उसने मिर्च खाई, मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया। अब मिर्च जो है उसकी जीभ पर लगते ही अपनी ताकत उसने दिखा दी। जोर मतलब अपनी ताकत मिर्च ने दिखा दी उसको। मुंह सारा जल उठा और आंख में जल भर आया। उसका जो मुंह था वो सारा का सारा मिर्च के मारे जल उठा और आंखों में जल भर आया। जल मीन्स पानी, आंखों में जल भी भर आया, पानी भी भर आया। यहाँ जल का मतलब जल जाना है और इधर मतलब पानी से है, राइट। पर काबुल का मर्द, वो काबुल से आया हुआ था, काबुल का स्ट्रॉन्ग मैन था, लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े। वह मुंह मोड़ना मतलब दूर जाना या हट जाना वहां से। तो वो कहता है कि वो काबुल का स्ट्रांग आदमी था, वो कैसे इन लाल फलियों से कैसे अपना मुंह मोड़ता, कैसे दूर चला जाता। अब वैसे भी खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े, कि जिस पे उसने पैसा खर्च किया हो उसको बिना खाए या बिना ठिकाने लगाए वो कैसे छोड़ दे। सधाए मतलब ठिकाने लगाए या खत्म करके, खत्म किए बिना वो कैसे उसे छोड़ दे। आंखें पोंछते, दांत पीसते, रोते और रिसियाते, कि आंखों को पोंछते हुए, दांतों को पीसते हुए, रोते हुए, रिसियाते हुए वो खाता ही रहा मिर्च की फलियों को, और सिसियाते हुए सीसी करता रहा और फलियों को खाता रहा। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, और उधर से कोई एक सिपाही आ रहा था। वो बोला, बेवकूफ़, क्या खाकर यूं कर रहा तबाही, ये क्या खाकर तो अपनी तबाही कर रहा है, अपने आप को परेशान क्यों कर रहा है। तो कहा काबुली वाले ने अपनी उस परेशानी को छुपाते हुए कहा, मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा, मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ। जा तू अपनी राह, राह मतलब अपने रास्ते, सिपाही तू अपने रास्ते जा, मैं खाता हूँ पैसे, मैंने तो पैसे दिए हैं, पैसे मैं तो पैसे तक खा लेता हूँ। ये कहकर काबुली वाला सिपाही को आगे भेज देता है। तो ये थी कहानी कविता मिर्च का मज़ा, राइट। चलिए अब इसके अभ्यास प्रश्न भी कर लेते हैं। कविता तो आपकी समझ में भी आ गई होगी और मज़ेदार भी लगी होगी, राइट। अब कैसे समझाओगे। काबुली वाले को सब्जी बेचने वाले की भाषा अच्छी तरह समझ नहीं आती थी, इसलिए उसे अपनी बात समझाने में बड़ी मुश्किल हुई। चलो देखते हैं तुम अपनी बात बिना बोले अपने साथी को कैसे समझाते हो। नीचे लिखे वाक्य अलग अलग पर्चियों में लिख लो, एक पर्ची उठाओ। अब यह बात तुम्हें अपने साथी को बिना कुछ बोले समझानी है। ये एक मज़ेदार गेम है, अगर आप इसे खेलें तो बड़ा मज़ा आए। इसे बोलते हैं एक्टिंग करने वाला गेम, बिना बोले एक्टिंग करके अपनी बात को समझाना। अब जैसे कहता है कि पर्ची बना लीजिए, ये सारी चीज़ें उसमें लिख दीजिए, या इसके अलावा भी आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और एक एक पर्ची उठाएंगे। अब जैसे मुझे बहुत सर्दी लग रही है, अब आपने बोलना नहीं है मगर उसकी एक्टिंग करके उसे दिखानी है। तो सर्दी लग रही है, उसकी एक्टिंग करनी है करके, तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके कहते हैं बिल्ली दूध पी रही है, उसे भगाओ। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, बिल्ली की तरह दूध पीने की एक्टिंग करेंगे और हाथ से उसे भगाने की इशारा कर सकते हैं। मुझे दांत में दर्द हो रहा है, उसकी एक्टिंग करनी है, अपने मुंह पे हाथ रख के मुंह टेढ़ा सा करके कर लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। चलो बाजार चलते हैं, ऐसी इसी प्रकार जो लिखा है उसकी एक्टिंग आपको करनी है, राइट। नेक्स्ट है सही सवाल। काबुली वाले ने कहा, अगर ये लाल चीज खाने की है तो मुझे भी दे दो। सब्जी बेचने वाली ने कहा, हाँ हाँ यह तो सब खाते हैं, ले लो। इस तरह बेचारा काबुली वाला मिर्च खा बैठा। तुम्हारे हिसाब से काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद क्या पूछना चाहिए था। क्या पूछना चाहिए था, उसने पूछना चाहिए था कि भाई ये क्या चीज़ है ना, और क्या इसे ऐसे भी खा सकते हैं, या इसका स्वाद कैसा होता है ना। तो तब वो बुढ़िया उसे अच्छे से बताती। नेक्स्ट है जल या जल। जैसे मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। यहाँ जल शब्द के दो अर्थों में इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि मैंने आपको कविता में बताया भी था। जल माने जलना और जल माने पानी। इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों के भी दो अर्थ हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक एक वाक्य बनाओ, और ध्यान रहे वाक्य में वह शब्द 2 बार आना चाहिए, ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों बार उस शब्द का मतलब अलग अलग निकलना चाहिए, जैसे ऊपर दिए गए वाक्य में जल। ठीक है, वो कह रहा है कि नीचे भी कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि हमने ऊपर अपनी कविता में पढ़ा था कि जल 2 बार इस्तेमाल किया गया था एक वाक्य में, मगर उन दोनों बार उन जल का अर्थ
अलग अलग था। तो ऐसे ही आपको नीचे के दिए गए शब्दों का ध्यान रखना है कि वो शब्द एक ही वाक्य हो और उसमें 2 बार आया हो, मगर दोनों बार उसका मतलब अलग अलग हो। ठीक है, अब जैसे कि लिखा है हार, ठीक है ना। अब इसका वाक्य बनाना है हार। अब हार, मैं खेल में हार गया, नहीं तो हार जीत जाता। ठीक है, मैं खेल में हार गया, नहीं तो हार जीत जाता। ठीक है, इसमें क्या हुआ, हार मतलब हार गया, हारना, और हार मतलब गले में पहनने वाला हार। अगर मैं हारता नहीं तो मुझे ये हार मिल जाता, ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट है आना। क्या है, आना। अब आना क्या होता है, एक तो आना मतलब इधर आना। एक आना क्या होता था पहले समय में, एक सिक्का होता था, 1 रुपए को एक पैसे को एक आना भी बोलते थे, राइट। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि रमेश एक आना लेकर इधर आना, है ना। रमेश एक आना लेकर इधर आना। इसी प्रकार उत्तर, उत्तर, उत्तर एक दिशा का नाम भी है, और एक उत्तर का मतलब होता है प्रश्न का उत्तर भी। रमेश प्रश्न का उत्तर ढूंढने उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा, राइट। फल, नहीं फल मगर और पर, ठीक है ना। फल का मतलब परिणाम भी होता है, और फल का मतलब फल तो है ही। तो अब आपने फल का मतलब परिणाम या रिजल्ट, है ना, इसका फल अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अगर तुम ये गलत काम करोगे तो इसका फल तुम्हें अच्छा नहीं मिलेगा। जैसे ये एक फल माने तो फल होता ही है, आम का फल, सेब फल, है ना। ऐसे ही मगर, एक मगर माने होता है समंदर में जो होता है मगरमच्छ, और एक मगर माने होता है कि अगर मगर जो वाला, तो आप ये मगर। और एक पर माने पंख, और एक पर माने वहाँ पर, है ना। तो अब ये तीनों भी आप अपने आप करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट कहता है छांटो। कविता की वे पंक्तियां छांट कर लिखो जिनसे पता चलता है कि काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था। ठीक है, अब वो कौन सी पंक्तियां हैं, जैसे वो बोल रहा है मौसम, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा, है ना। और या लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की, अभी बोला छीमी, है ना। छीमी या छीमिया, छीमी फल को, वो फलियों को बोलते हैं छीमी उनके वहां पर, राइट। तो ये 2 लाइंस ऐसी हैं जिनमें हमें पता चल रहा है कि वो इसकी भाषा कुछ अलग थी, राइट। नेक्स्ट, वो लाइन ढूंढ के बताइए जिसमें काबुली वाला कंजूस नजर आ रहा है आपको, कि कंजूस था वो पता चल रहा है। तो वो कहाँ पता चल रहा है, कि जब सिपाही उसे कहता है कि भाई ये क्यों खा रहे हो, या उससे पहले कि उसकी आंखें लाल हो गई, बस पानी पानी निकलने लग गया नाक से भी, मुंह से सीसी की आवाज़ आ रही है, मगर फिर भी वो खाए जा रहा है, और कह रहे हैं कि भैया जब मैंने पैसे दिए हैं तो मैं बिना सधाए उसे कैसे छोड़ दूं। तो यहाँ से हमें पता चलता है इस लाइन से कि वो कंजूस है। मिर्च बहुत तीखी थी, इसके लिए क्या कैसे पता चला है, कि वो पंक्तियां जहाँ पर लिखा है कि वो आंखों में से पानी आ रहा है ना, मुंह से सीसी की आवाज़ आ रही है, तो उससे पता चल रहा है कि मिर्च बहुत तीखी थी। काबुली वाले को मिर्च के बारे में नहीं पता था। ये उस लाइन से पता चल रहा है कि अगर ये लाल लाल कोई मीठा फल होगा, जब उसने ये लाइन बोली है ना कि ये मौसम का कोई मीठा फल होगा, तो इसका मतलब उसे मिर्च के बारे में कुछ पता नहीं था। काबुली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी, तो उसने लिखा ना 4 आने की, है ना, हमको 4 आने की तोल दो। तो उस लाइन से हमें पता चल रहा है 25 पैसे। अब लिखा 4 आना, चवन्नी मतलब 4 आना, 25 पैसे को 4 आना बोलते थे, 4 आना मतलब 25 पैसे, बात बराबर है। चवन्नी मतलब 4 आना, और 4 आना मतलब 25 पैसे। तो 1 रुपए में कितने पैसे, ठीक है, 1 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे, जब 4 आने में 25 पैसे, तो फिर 8 आने में 50 पैसे, और 1 रुपए में 100 पैसे, राइट। अब बताओ अठन्नी मतलब कितने आने होंगे, 4 आने की बजाय, 4 आने में 25 पैसे, अठन्नी में कितने होते हैं 50 पैसे, तो 50 पैसे यानी कि 4 और 4 8 आने, ठीक है ना। इकन्नी मतलब 1 आना, दुअन्नी मतलब 2 आने, राइट। तो पहले पैसे ऐसे चला करते थे, जैसे 25 पैसे,
आजकल तो 25 पैसे भी नहीं चलते, 1 रुपया 2 रुपया चलता है ना। तो पहले चलते थे 10 पैसे, 5 पैसे, है ना। और उससे पहले जब हमारे टाइम, जब हम छोटे थे तो 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे चलते थे। और जब हमारे दादा दादी छोटे थे तो तब चलते थे 1 आना, 2 आना, 5, 4 आना, है ना। उसके बाद 8 आना, ठीक है ना। फिर 16 आने का 1 रुपया होता था, है ना। तो अब उन्होंने कहा चवन्नी का मतलब 4 आने, यानी 4 आने का मतलब 25 पैसे, तो 1 रुपये में 100। इसी तरीके से अठन्नी मतलब 8 आने, इकन्नी मतलब 1 आना, दुअन्नी मतलब 2 आने, राइट। अब कहता है तुम कैसे पूछोगे। तुम बाजार गए, दुकान में बहुत सी चीज़ें रखी हैं, तुम्हें दूर से ही अपनी मनपसंद चीज़ के दाम पता करना है, पर तुम्हें उस चीज़ का नाम नहीं पता। उस दुकानदार से दाम कैसे पूछोगे। भाई इशारा करेंगे, उसे कहेंगे कि अंकल जी वो जो वहाँ रखी है उसके बगल में जो ये चीज़ रखी है उसका नाम क्या है ना। तो इस तरीके से हम उसके दाम भी पूछ सकते हैं कि उसका कितने का है। बातचीत के लिए काबुली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया। क्योंकि वो लाल लाल बड़ी अच्छी दिख रही थी, तो उसे लगा कि भाई कोई स्वादिष्ट फल होगा। सब्जी बेचने वाली ने क्या सोचकर उसकी झोली भर मिर्च दी होगी। सब्जी वाले ने क्या सोचकर उसे मिर्च की झोली भरकर मिर्च दे दी होगी। अब उसने सोचा तो कुछ नहीं होगा, उसको ने तो 25 पैसे मिले, और जितना 25 पैसे की आ रही होगी, 4 आने मिले, या उसको जितनी आ रही होगी उतने की उसने उसको तोल कर दे दी होगी। सारी मिर्च खाने के बाद काबुली वाले की क्या हालत हुई होगी। सारी मिर्च खाने के बाद काबुली वाले की तो बुरी हालत हो गई होगी। जब 1-2 मिर्च खाकर ही उसकी आंखों में से पानी, नाकों में से पानी और मुंह से सीसी की आवाज़ आ रही थी, तो ज़रूर पूरी खाने के बाद तो वो बहुत ही परेशान हो गया होगा। अगले दिन सब्जी वाली टमाटर बेच रही थी। क्या काबुली वाले ने टमाटर खाया होगा। मुझे तो नहीं लगता कि उसने घबराहट के मारे टमाटर लिए होंगे। उसे लगा होगा कि जब पतली पतली सी देखने वाली चीज़ इतनी खतरनाक थी, तो ये मोटे मोटे टमाटर जो इतने गोल गोल से हैं, ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, है ना। आगे पीछे। कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। इस पंक्ति को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे। बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर कुंजड़िन से बोला, है ना। अब इस सेंटेंस को उस तरीके से लिखा है इन्होंने, इस वाक्य को। अब इसी तरह इन पंक्तियों को फिर से लिखो। अब आपने भी इन पंक्तियों को अच्छे से लिखना है। हमको 2 तोल छीमियाँ फकत 4 आने की। हमको 2 तोल छीमियाँ फकत 4 आने की, यानी कि हमको भी 4 आने की ये छीमियाँ तोल दो, है ना। उसके बाद कहते वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। वह सिसियाते हुए मिर्च की छीमी को खाता रहा। जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूं पैसे। कहता है तू अपनी राह जा सिपाही, मैं तो पैसे भी खा लेता हूं। या अब क्योंकि अगर हमें कुछ नया नहीं जोड़ना तो फिर बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे कि तू अपनी राह जा सिपाही, मैं पैसे खाता हूं, है ना। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी। लोग एक काबुली वाले की कहानी कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, गुड। कविता करो। अपने मन से बनाकर एक कविता यहाँ पर लिखो। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आप भी अपने मन से कुछ भी एक कविता यहाँ पर बनाकर लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इतनी बड़ी लाइन की हो, छोटी भी हो सकती है, राइट। अब कहता है मुंह में पानी। लाल लाल मिर्च देखकर काबुली वाले के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में किन किन चीज़ को देखकर या सोचकर पानी आ जाता है, वो लिखना है यहाँ पर। जैसे रसगुल्ला आता है, और जो भी चीज़ मनपसंद है, जिसके भी बारे में सोच के आपके मुंह में पानी आता है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। तो ये था आपकी कविता रामधारी सिंह द्वारा रचित मिर्च का मज़ा। मुझे उम्मीद है आपको ये कविता पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.